लोकसभा सीटों का यहाँ पर चुनाव हुआ और प्रथम चरण में उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुआ। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का जो है सीमित समय मिला, लेकिन इस दौरान स्टार प्रचारकों की भूमिका में प्रदेश के नए चेहरों की धमक भी बनी रही। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में यह पहला लोकसभा चुनाव था। मुख्यमंत्री धामी तो चुनाव की घोषणा से 2 माह पहले ही लोकसभा चुनाव में डट गए थे। उन्होंने करीब 70 विधानसभाओं में 109 जनसभाएं की और रोड शो किए। पार्टी के अन्य राज्यों में भी उनका भरपूर प्रयोग किया गया। अगर हम अध्यक्ष भट्ट की अगर बात करेंगे तो इन्होंने मुख्य रूप से 23 विधानसभा सीटों का जिम्मा संभाला था, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को असफलता मिली थी। वहीं मुख्य जो विपक्षी दल है, अध्यक्ष कर्ण मेहरा के नेतृत्व में भी यह पहला चुनाव लड़ा गया था। वह भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में सक्रिय दिखाई दिए। मेहरा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 दिन बिताए और 60 से ज़्यादा विधानसभाओं को संबोधित किया। भाजपा और कांग्रेस के इन नेताओं की मेहनत का क्या प्रतिफल सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस लोकसभा चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने जो माहौल बनाया और उस माहौल में जो है प्रदेश की जनता ओतप्रोत हो गई थी। उन्होंने सभी जिलों में मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की, जिसमें खूब सारी भीड़ भी उमड़ी। साथ ही उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रोड शो भी किए। चुनाव की घोषणा होने पर भाजपा ने उन्हें स्वाभाविक रूप से स्टार प्रचारक की सूची में लाकर रख दिया। मुख्यमंत्री अपनी इस भूमिका में निरंतर सक्रिय नजर आए। बात चाहे पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने की हो या फिर उनके समर्थन में आयोजित रैलियां, सभाओं, रोड शो, सभी में वह सक्रिय रहे। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में प्रचार के रूप में 42 कार्यक्रम हुए थे, जबकि मुख्यमंत्री ने अकेले 68 कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर किए। इसमें 1 अप्रैल से लेकर जो चुनाव दृष्टिकरण हुए थे 41 कार्यक्रम चुनाव से पहले जो हुए थे, अगर इनको भी जोड़ दिया जाए तो उन्होंने कम से कम उत्तराखंड के अंदर 109 सभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय नेताओं की सभाओं में वह स्वाभाविक रूप से भी उपस्थित रहे। वहीं नहीं, वह दूसरे कार्यकाल 2 वर्ष के भीतर ही लिए गए तमाम उनके जो ऐतिहासिक निर्णय थे, पार्टी ने उन्हें अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के मोर्चे पर लगा दिया। राज्य में 19 को जो मतदान संपन्न होने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, बांग्लादेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ 75 से ज़्यादा रोड शो वहाँ पर किए और वो अपने कसौटी पर भी खड़े उतरे। महेश भट्ट का चुनाव भी यह कौशल का था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की डोर संभालने के बाद उन्होंने विधानसभा चंपावत सीट से उपचुनाव का उपचुनाव वहाँ पर हुए थे और उसके अलावा हरिद्वार जिले के अंदर पंचायत चुनाव में भाजपा को उन्होंने सफलता दिलाई। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति का कौशल कसौटी पर रहेगा, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसे देखते हुए भट्ट ने प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते राज्य के सभी विधानसभा की 29 सीटों की जिम्मेदारी ली, जिसमें विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्होंने इसी क्षेत्र में बूथ प्रबंधन में अन्य विषयों पर निरंतर बैठक व सभाएं की, साथ ही साथ अन्य 47 विधानसभा क्षेत्रों में भी उन्होंने जनसभाएं और रोड शो की। बद्रीनाथ के जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें भाजपा के पाले में लाने के लिए भी भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति देने में वो मेहरा जो है हमेशा जुटे रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे विधायक कर्ण मेहरा ने बतौर स्टार प्रचारक अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी उन्होंने निभाई है। वह इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उनके नेतृत्व में यह भी लोकसभा का पहला चुनाव था। लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के दृष्टिकोण विभिन्न मुद्दों पर रैलियां और यात्राएं निकाली, रोड शो किए। इस दौरान उनके निशाने पर प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार रही।
लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रचारक को गति देने के मद्देनजर वह प्रत्येक विधानसभा में 3-3 दिन प्रवास कर कार्यक्रम को सक्रिय करने में जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने 5 लोकसभा सीटों में 60 से ज़्यादा बड़ी बड़ी सभाओं को उन्होंने संबोधित भी किया। मैं आपको अवगत करा दूं, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट, नैनीताल, उत्तराखंड। इन 5 जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, अगर हम भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो उम्मीदवार हैं, अगर हरिद्वार की हम लोग बात करें तो वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, वीरेंद्र रावत जो अभी नया चेहरा है, वहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांटे की टक्कर है। यह कहना कि कौन जीतेगा अभी जाती होगी और बराबर की वहाँ पर टक्कर है। टेहरी में माला राज्य लक्ष्मी, जोत सिंह गोसाई, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से इसमें खबर है, बॉबी पवार ने वहाँ के पूरे समीकरण वहाँ पर भी डाल दिए। और उसकी साथ साथ अनिल बलौनी और गणेश गोदियाल की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही इसकी घोषणा की है कि पौड़ी से जो है गणेश गोदियाल जो जिन्होंने अनिल बलौनी की बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी, क्योंकि जो हमारा पौड़ी जो लोकसभा सीट है उसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट भी आता है, तो वहाँ पर जोत सिंह उसमें जो है गणेश गोदियाल जो है पूर्ण रूप से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की हमारी रिपोर्ट है और हमने जो सर्वे करी है उसमें पौड़ी से जो है कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अगर हम नैनीताल की बात करेंगे तो नैनीताल में अजय भट्ट और प्रकाश जोशी, और नैनीताल में जो है अजय भट्ट जो है एक तरफा जीत की ओर अग्रसर है, ये भी हमने हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में दिखाया था। और अल्मोड़ा सीट की अगर हम बात करेंगे तो अजय टम्टा बीजेपी से और उसके बाद प्रदीप टंटा कांग्रेस से वहाँ पर है। तो वहाँ पर चुनाव के नाम पर अगर हम अल्मोड़ा सीट की बात करेंगे तो दोनों जो है निष्क्रिय रहे और किसी भी तरह का उनका जो प्रचार था दोनों